हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का 5 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन सबको पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। देखिए कि आप 5 में से कितना नंबर ला पा रहे हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, SSCGL 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग का लगभग हम आपको सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिलेगा रीजनिंग फुल सिलेबस 2022 का नाम का प्लेलिस्ट। लगभग हम आपको 1-2 चैप्टर बच गया, वही बहुत जल्दी पढ़ा देंगे। लगभग वहाँ पे हम सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ऐसा पढ़ा है कि वहाँ से आप यदि देख लीजिए जो चैप्टर को, दोबारा आपको उस चैप्टर को पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए ये कथन निष्कर्ष का ये भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। कथन क्या बोल रहा है? सभी हाथी पुरुष है। चलिए हम लोग बनाते हैं। कथन क्या बोल रहा है? सभी हाथी जो है पुरुष है। ये सब बहुत अच्छा से पढ़ा है, आप लोग को जाकर पढ़ लीजिए। सभी हाथी क्या है? पुरुष है। जितना भी हाथी है सारा पुरुष के अंदर आएगा, ठीक है। सभी हाथी पुरुष हो गया। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? कथन सभी पुरुष जुराबे हैं। सभी पुरुष क्या है? जुराबे हैं। मतलब जितना भी पुरुष है सारा जुराबे के अंदर आएगा, क्योंकि सभी पुरुष जुराबे हैं बोल रहा है। कथन का काम खत्म हो गया। निष्कर्ष देखते हैं। पहला नंबर निष्कर्ष चेक करते हैं। पहला वाला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ जिराबे हाथी है। कुछ जिराबे हाथी है। जुराबे हाथी है। जुराबे बाहर है, हाथी अंदर है। क्या बोल रहा है? कुछ जुराबे हाथी है। हाँ, आपको जब कथन निष्कर्ष पढ़ा तो बताए थे, जब भी आपको बाहर से अंदर का बोले, जब भी आपको बाहर से अंदर का बोले और कुछ का प्रयोग करे, जैसे कि आपको कर रहा है निष्कर्ष 1 में कि कुछ जिराबे हाथी है, तो बाहर से अंदर जाएगा और कुछ का प्रयोग करेगा तो वो सही हो जाएगा। लेकिन बाहर से अंदर का बोलता और सभी का प्रयोग करता तो वो गलत हो जाता। जबकि बाहर से अंदर का प्रयोग कर रहा कुछ का, तो वो सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 चेक करते हैं। सभी हाथी जुराबे हैं। अब देखिए सभी हाथी जुराबे हैं, अंदर से बाहर का बोल रहा है। सभी हाथी जुराबे हैं, तो हम आपको जब चैप्टर पढ़ा तो बताए थे, अंदर से जब आपको बाहर का बोले तो सभी और कुछ दोनों सही हो जाएगा। सभी हाथी भी जुराबे हैं और कुछ हाथी भी जुराबे हैं, दोनों सही हो जाएगा। लेकिन बाहर से अंदर का बोलेगा तो कुछ का प्रयोग कर सकते हैं आप, सभी वाला गलत हो जाएगा। तो जैसे कि सभी कुछ बोला था कुछ जुराबे हाथी है, तो वो सही हो गया। और दूसरा निष्कर्ष बोला था सभी हाथी जुराबे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा निष्कर्ष? हम लोग का देखिए किस ऑप्शन में? 3 नंबर ऑप्शन। देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? सूरज गोपाल से छोटा। चलिए बनाते हैं आराम से। सूरज जो है गोपाल से छोटा है, ठीक है। सूरज जो है गोपाल से छोटा है, मतलब गोपाल सूरज से बड़ा है तो ऊपर कर दिए गोपाल को, ठीक है। सूरज गोपाल से छोटा है परंतु तरुण से लंबा है। समझिएगा बात को। सूरज जो है गोपाल से छोटा है परंतु तरुण से लंबा है। तरुण से सूरज क्या है? लंबा है, ठीक है। कर दिए ऊपर, कर दिए तरुण सूरज को तरुण से। राजन सबसे लंबा है, ठीक है, क्लियर कर दिया। राजन जो है ना वो सबसे लंबा, इन सब में सबसे लंबा है राजन। राजन सबसे लंबा है। तथा शिवम सूरज से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं। शिवम जो है सूरज से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। सूरज से छोटा तरुण भी है, सूरज से छोटा तरुण भी है। और बोला शिवम जो है, शिवम वो सूरज से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। मतलब ये बीच में जो है ना, ये बीच में है शिवम। सब समझ में आ रहा है आपको बात? एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखे थे कि तरुण जो था सूरज से छोटा था, और अगले स्टेप में क्या बोल रहा है कि शिवम जो है सूरज से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। मतलब वो तरुण से बड़ा होगा। हो गया हम लोग का। अब जो पूछता है हम लोग बता देते। क्या बोल रहा है? तीसरा सबसे छोटा कौन है? तीसरा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा वाला पहला नंबर पे ये है तरुण, दूसरा पे शिवम है और तीसरा पे छोटा से चल रहा है नीचे से ऊपर। सबसे छोटा तरुण, उसके बाद शिवम, उसके बाद सूरज, उसके बाद गोपाल, उसके बाद राजन। तो हम लोग पूछ रहा है तीसरा, तो तीसरा नंबर पे कौन आया? सूरज आया। किस ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तीसरा सबसे छोटा कौन है? सूरज है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दिया हुआ है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। फिगर दिया हुआ है। फिगर कैसे बना हुआ है? इस तरह से है, बीच पे भी है और इधर है और इधर है, ऐसा फिगर बना हुआ है। फिगर के अंदर क्या है? 4 है, 5, 9, 14, 23, 23, 37 और 60 60 है। यहाँ पूछा जा रहा है वाट क्या होगा। देखिए
SSC CPO 2016 के अंदर पूछा है क्वेश्चन है। चलिए आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइए कैसे हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है इसमें, इन दोनों को जोड़िए तो आप 4 और 5 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 9, ये वाला निकलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़िए तो 9 और 5 14, देखिए अगले स्टेप में 14 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को जोड़िए तो 14 और 9 23, देखिए आगे 23 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को जोड़िए तो 23 और 14 को जोड़िएगा तो 37 हो जाएगा, 37 आगे दिया हुआ है। अब 23 और 37 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 60 आगे दिया हुआ है। अब 37 और 60 को जोड़िए, अगला निकल जाएगा। तो 37 और 60 को जोड़िए कितना हो जाएगा 97, 97 किस ऑप्शन में 97 हो जाएगा आंसर 97। देखिए 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए हल्का ही क्वेश्चन है लेकिन आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कभी गुना भी हो जाएगा, भाग प्लस कुछ भी हो सकता है, ये बस सोचने का अंतर है। देखिए कितना हल्का था, बन गया आंसर। इसको 37 और 60 जोड़े कितना आ गया 97 हो गया, ठीक है। अगले चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पासा वाला है, ठीक है, डाइस का सवाल है, फिगर बना हुआ देखिए। फिगर बना हुआ क्या क्या है, 5 है, 1 है, 4 है, ठीक है, 6 है, 5 है, 2 है, 3 है, 1 है, 6 है। देखिए हम डाइस लगभग सारा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। हम लोग से पूछा जा रहा है 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा वाट। देखिए हम आपको बताए थे डाइस का सवाल जब भी रहे तो 3 का विपरीत पूछा, 3 कहाँ है, यहाँ है। तो अब आप इसको और इसको लेकर भी बना सकते हैं, इसको लेकर के भी बना सकते हैं, और आप इसको भी लेकर बना सकते हैं। चूँकि 3 को छोड़ करके अगले कोई मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे 6 मिल जाएगा आपको, यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो आप या तो इसको फर्स्ट और थर्ड को लेकर बना लीजिए, या तो सेकेंड और थर्ड को लेकर बनिए। थर्ड लेना ही पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, चूँकि 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, 3 यहाँ पे है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो जिसको आपको लेके बनाने का मन बना सकते हैं। हम लोग चलिए इसको लेकर बनाते हैं, इसको भी लेकर बना सकते हैं। नियम एक ही रहेगा, नियम सीख लीजिए, आप अपने से बना के देख लीजिएगा। चलिए हम लोग को पूछा जा रहा है किसका विपरीत, 3 का विपरीत। तो देखिए आप इन दोनों फिगर में कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों जगह कॉमन है, इन दोनों फिगर में कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों जगह कॉमन है। 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। तो जो कॉमन रहेगा ना उसी को लिखना है, जो कॉमन है पहले आप उसको लिख दीजिए। चूँकि दोनों जगह 6 कॉमन है इसीलिए हम लोग पहले 6 को लिख रहे हैं। अब एक फिगर का काम कर लीजिए, उसके बाद दूसरे का काम कीजिए। इसका काम करते हैं, पहले 6 लिख दिए। अब 6 के बाद घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में 6 के बाद घड़ी से चलती है ना, 6 के बाद घड़ी की दिशा में कौन आएगा 2, उसके बाद में आएगा 5। 6 के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 2 और उसके बाद आएगा 5। इस फिगर का काम खत्म हो गया। इसका काम करते हैं, चूँकि दोनों जगह 6 कॉमन है इसीलिए पहले 6 को लिखा जा रहा है। 6 के नीचे 6 लिख दिए। अब इसमें भी वही काम करना है। 6 के बाद घड़ी की दिशा में कौन सा आएगा, 6 के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 1 और उसके बाद आएगा 3। तो 6 के बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3। यही जो दर्शाता है ना, ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। हम लोग को पूछ रहा था 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या है 5, अब 5 का विपरीत 3। यदि आपको 6 का विपरीत पूछ रहा था तो पासा में हम लोग जानते हैं 1 से 6 तक अंक होता है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। किसकी कमी रह गई 1 से 6 तक में 4 का। 6 का विपरीत पूछता तो 4, 4 का विपरीत पूछता तो 6। बहरहाल हम लोग से सवाल में पूछ रहा था 3 का विपरीत, 3 का विपरीत हो जाएगा 5 किस ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आप इसको फर्स्ट वाला और थर्ड वाला को भी लेके बना लीजिए इसी नियम से। इस दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले 1 को लेना पड़ेगा, सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला देखिए तो, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए तो, फिगर दिया हुआ है, क्या क्या लिखा है, पुरुष है, पिता है, पुरुष पिता और इंजीनियर दिया हुआ है, इंजीनियर। पुरुष है, पिता है और इंजीनियर है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब इन तीनों के बीच संबंध आपको दर्शाना है फिगर पे। तो कैसे कैसे होगा देखिए, पुरुष है, पिता है, इंजीनियर है। आप बोलिए हमको बताइए कि जितना भी पिता है, जितना लोग भी फादर है, पिता है, वो सारा पुरुष है कि नहीं। हाँ, लेडीज़ तो, महिला तो पुरुष पिता नहीं बन सकती है, वो तो माँ बन सकती है, ठीक है। इसलिए जितना भी जो पिता है सारा पुरुष के अंदर आएगा, सारा पिता पुरुष होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पिता, जितना जो पिता होगा वो सारा पुरुष के अंदर आएगा। कोई दिक्कत इतना में, जितना पिता होगा सारा पुरुष के अंदर आएगा। अभी इंजीनियर देखिए,
इंजीनियर पिता है, ऐसा तो कोई बात नहीं कि जितना भी इंजीनियर होगा सारा पिता होगा, ये तो बात नहीं है। लेकिन हाँ ये हो सकता है कुछ पिता इंजीनियर भी होगा, किसी के फादर, बच्चे का फादर इंजीनियर भी होगा, हो भी सकता है, कुछ पिता इंजीनियर भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते देखिए। अब जरूरी थोड़ी है जितना भी पुरुष है, जितना भी लड़का लोग, जितना पुरुष है सारा इंजीनियर ही है। कुछ लड़की भी पुरुष इंजीनियर हो सकती है, कुछ महिला भी इंजीनियर हो सकती है, तो इसमें भी कुछ ही होगा। लेकिन कुछ पुरुष जो है, कुछ पुरुष इंजीनियर हो भी सकता है। तो इंजीनियर से पिता और पुरुष का कुछ वाला रिलेशन बन रहा है, सभी वाला तो नहीं बन सके। ऐसा हम बोल सकते हैं क्या सभी पिता इंजीनियर है? ऐसा कोई बात नहीं है। सारा जितना भी पिता रहेगा सब इंजीनियर नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। जितना भी पुरुष है सारा इंजीनियर है, नहीं। कुछ हो सकता है, कुछ पुरुष इंजीनियर हो भी सकता है, कुछ पिता इंजीनियर हो भी सकता है। तो ये क्या बनेगा? कुछ वाला। इसमें इंजीनियर को रख दीजिए। अब देखिए हो गया, कुछ पिता इंजीनियर भी हो गया, कुछ पुरुष भी इंजीनियर हो गया। तो हम लोग का ये तीनों का रिलेशन इस ऐसा वाला फिगर बनेगा। इस ऐसा वाला फिगर किस ऑप्शन में है देखिए तो 3 नंबर ऑप्शन। देखिए 3 नंबर ऑप्शन में इसी तरह का फिगर बना हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए आज का हम लोग रीजनिंग का 5 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपका 5 में से कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जो बताइए। देखिए 5 में से लगभग मिनिमम आपका 4-5 आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप लोग जाइए, हम लगभग रीजनिंग का सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पढ़िए आप, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।